हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रश्न बनाने से पहले हम लोग को कुछ बातें जानना आवश्यक है। अधिकतर स्टूडेंट को सिर्फ उसी चीज़ में दिक्कत होता है कि हम लोग प्लस का गुणा प्लस से करें तब क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से करें तब क्या होगा, प्लस का माइनस से करें तब क्या होगा और माइनस का प्लस से करें तब क्या होगा। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें डाउट रहेगा तो आप प्रश्न जब भी बनाओगे तो अब उसमें प्लस माइनस में मिस्टेक होगा ही। इससे अच्छा है आप लोग एक बार इसको देख लो और अच्छे से इसको समझ लो। अगर हम लोग प्लस का गुणा प्लस से करते हैं, ठीक है, प्लस कोई नंबर रहेगा और ये भी नंबर जो है प्लस में रहेगा, तब हमेशा क्या होता है, वो प्लस होता है। जैसे यहाँ 1 है और ये क्या है, 2 है। अगर हम लोग 1 का गुणा 2 से करें तो ये देखो ये क्या है, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये धनात्मक ही रहेगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग करें माइनस का गुणा माइनस से, तब भी क्या होगा, प्लस होगा। अब इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग -1 का गुणा करते हैं -2 से, ठीक। अब ये क्या है, दोनों माइनस में है, तब ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा जो है वो क्या रहेगा। अगर एक प्लस में है फिर गुणा करेंगे ये माइनस में, तब इसका क्या होगा। अगर पहला संख्या प्लस में है, दूसरा क्या है, माइनस में है, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और पहला संख्या अगर माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तब भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है -2 दिया है, ठीक है। इसका अगर हम लोग गुणा करें 4 से, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है, निगेटिव नंबर है। अब दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, -8 होगा। सेम ऐसी ऊपर वाले में भी होगा, इस वाले में। ठीक है, तो ये दोनों जैसे का तैसा रहेगा सेम, और ये दोनों क्या है, इन दोनों का होता है पॉजिटिव ना होता है, मतलब अर्थात प्लस में होता है, और इन दोनों का क्या होता है, निगेटिव में होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या है, चौथा। ठीक है, ये चारों समझ में आया। अब इसमें और कुछ है, देखते हैं उसको भी। जैसे आपको दे दिया है, दो संख्या को जोड़ना है, ठीक है, दो संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। और अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है, ठीक, जैसे ये क्या है, -2 है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, जोड़ है, ठीक है। अगर यहाँ पास क्या रहेगा, -4 कर दें, तब ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले एक कोष्ठक हटेगा यहाँ से, तभी क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो सामने आ जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये -4। दोनों को अगर हम लोग जोड़े तब कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ये बीच में प्लस दिया है तो इसको हम लोग को घटाना नहीं है, ठीक। अगर बीच में प्लस दिया है और दोनों का दोनों क्या है, माइनस में है, तब वो क्या रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब जैसे यहाँ पर हमें दे दिया है -8 दिया है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, घटाना, जोड़ना है किसके साथ, तो ये दिया +5, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला -8 है और ये क्या है, -5 है, ये भी जैसे का तैसे हो जाएगा। अगर निकलेगा तब क्या हो जाएगा, -13 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और, ये हो गया एक आपके पास, ये वाला, एक ये हुआ, एक और देखते हैं। ठीक है, -9 दिया है, +3 दे दिया है। अब देखो ये वाला क्या है, -9 है, प्लस है, फिर 3 है, ठीक है। तो ये वाला जो बड़ा संख्या है 9, और ये क्या है, छोटा संख्या 3। आप इसको पहले देखना, ये माइनस प्लस को पहले भूल जाना, ठीक है। अब देखना दोनों में क्या है, बड़ा संख्या कौन है, तो ये 9 है, ठीक है। अब देखना इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो कुछ मत करना, दोनों को घटा देना और लिख देना यहाँ पास -6, ठीक है। अगर हम लोग को जोड़ या घटाव ऐसे टाइप का आता है तो जो बड़ा संख्या रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पास लगेगा। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा आपसे तो आप कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे का। तो ज़्यादा बेटर है आप इसको पहले समझना, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन देखना। पहला प्रश्न दिया है वो है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बोला जा रहा है, दो संख्या दिया है, उसका योग कितना है, तो 46 है,
और उनका अंतर अर्थात दोनों संख्या को घटाते हैं तब कितना आता है, 14 आता है। तब हमें क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें बड़ा संख्या कौन सा है उसको बताना है। तब हम लोग मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, तो बड़ी संख्या है ए। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो ए है। और जो छोटी संख्या है वो कौन सी होगी, छोटी संख्या बी है, छोटी संख्या बी है। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए, माना बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी है। तब हमें जो प्रश्न में दिया जा रहा है हम लोग सिर्फ उसमें मान रखते जाते हैं। दो संख्याओं का योग अर्थात दोनों संख्या का योग ए प्लस बी बराबर 46। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला जा रहा है, तथा उनका अंतर 14 है। तब ए माइनस बी बराबर 14। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या करना है, हमें बड़ी संख्या का मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जो दोनों समीकरण है इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो जो ए बी वाला है उसको एक साइड रखेंगे, ठीक है, और जो बिना ए बी वाला है उसको एक साइड। तो जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ने पर ए प्लस बी, अब देखो ये वाला जुड़ रहा है ए माइनस बी, ये पहले समीकरण का था और ये वाला क्या है, दूसरे समीकरण का है। अब पहले समीकरण से लेते हैं 46 और दूसरे से लेते हैं 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए ए। ठीक है, दोनों क्या है, प्लस में है, तब ये हो जाएगा 2a। अब ये जो b है, एक b क्या है, प्लस में है और एक b क्या है, माइनस में है। तब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों को अगर हम लोग जोड़े तब क्या हो जाएगा, 46 और 14 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ए का मान निकालना है। ठीक है, हमें बड़ी संख्या का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को रहने देते हैं। अब जो 2 है उसको इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, ए क्या होता है, तिर्यक गुणा हो जाता है। ठीक है, या फिर हमको डायरेक्ट इसको नीचे ले आए, तब 2 एक कम और कितने बार में कटेगा, तो 30 बार में कटेगा। ठीक है, तब ए बराबर क्या हुआ, ये 30। तो हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 30 है। अब इसको एक बार चेक भी करके देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ए का मान कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 46। तो देखते हैं ये क्या है, 30 है। ठीक, रख लेते हैं 30 प्लस ए, हम लोग दोनों में से किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। अब हम लोग पहले समीकरण में मान रख दिए, तो 30 प्लस बी, सॉरी ये गलती से हो गया था, 30 प्लस बी बराबर 46। ठीक है, ये क्या है, बी है, बी बराबर, अब ये क्या है, 46 है। हम लोग क्या करेंगे, 30 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तब भी कितना हो जाएगा, ऋण 30 हो जाएगा। दोनों को अगर घटाया तब कितना हो जाएगा, 16, अर्थात बी का मान कितना मिला, 16। अब देख लो ये वाला क्या है, बी का मान 16, ए का मान 30 और दोनों का योग कितना आना था, 46 आना था। तो ये 30 हुआ और ये कितना हुआ, 16। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 46 होगा। और वैसे ही अगर 30 में अगर 16 घटा दे तब कितना आएगा, 14। मतलब ये वाला आंसर हमारे पास सही है। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो दिया है दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या किया है, इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर दिया है 137 और उसमें से एक संख्या दे दिया है कि वो क्या है, 680 है। तब हमें क्या करना है, जो छोटी संख्या है वो कौन सी है बताना है। ठीक है, तो हमें तो ये दे दिया है बड़ी संख्या 680, तो हम लोग मान लेते हैं छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या ए है, ए है। और बड़ी संख्या तो हम लोग लिख सकते हैं, बड़ी संख्या क्या है, 680 है, बड़ी संख्या 680, इतना हम लोग मान लिए। अब हमें देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो ये मान मिलेगा ना, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। अब देखो ये दिया 680, ठीक है, माइनस ए बराबर 137। ऐसे प्रश्न में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग किसको कहाँ पर लिखे। देखो जैसे हम लोग ये क्या है, बड़ी संख्या है, ये क्या है, छोटी संख्या है। तो हमको पता है कि बड़ी संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद जब छोटी संख्या को घटाएंगे तभी हमें धनात्मक मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग छोटी संख्या को पहले लिख दें और उसमें बड़ी संख्या को घटाते हैं तब हमारे पास ये वाला हमें धनात्मक नहीं मिलेगा, हमें ऋणात्मक मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, बड़ी संख्या को पहले लिखे हैं।
और देखो हमें क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 137। ठीक है, तो ये क्या है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या दिया है ना, एक संख्या 680 है। अब देखो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो हम लोग क्या किए, दोनों को घटाया तब हमें क्या मिला, 137। तो आपको प्रश्न को जमाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला माइनस में है, हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे, तो दूसरा पक्षांतर करेंगे तो ये जो माइनस में है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर का जो 137 है ये क्या है, प्लस में है, उसको हम लोग इस साइड लाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 680 माइनस 137 बराबर ए हो गया। ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और ये जो 137 है वो क्या है, ऋणात्मक हो गया। तब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें इसको घटा देना है। जब इसको हम लोग घटाएंगे तब कितना होगा, ये हो जाएगा 10 में अगर 7 जाएगा तब 3 बचेगा, ये क्या हो गया, अब 7 होगा, 7 में 3 जाएगा तब ये 4, और 6 है, अब 6 में 1 जाएगा तब ये कितना हो जाएगा, 5। तो अब हमारे पास ए का मान कितना मिला, तो मिला 543। यही इसका क्या है, आंसर है। अर्थात जो छोटी संख्या है वो क्या है, 543। अगर इसको घटा के देख लो एक बार कितना आता है, जैसे हम लोग अगर 680 में 543 घटाते हैं तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137। ठीक है, तब हमारे पास जो दिया है वो मिल गया, क्या, दो संख्याओं का अंतर। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या है, दोनों का अंतर कितना आया, 137। तो अब हमारे पास जो ए का मान मिला है 543 वो क्या है, सही है। देखते हैं इसका अगला प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, पहले क्या दिए थे, सिर्फ संख्याओं का योग था, अब क्या है, उनके वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, उनके वर्गों का योग है 165 और उनका योग क्या है, 23 है। हमें क्या ज्ञात करना है, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब अब ए और बी ज्ञात करना है, अगर हम लोग मानेंगे संख्या ए और बी तो, और उसका मतलब ये है कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं उसको। ठीक है, माना दो संख्याएं कौन कौन सी है, माना दो संख्याएं ए और बी है, क्रमशः ए और बी है। ठीक है, तब हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम तो दो संख्या ले लिए ए और बी, तब इनके वर्गों का योग, ये हो गया वर्ग एक का, ये हो गया दूसरे का वर्ग, और दोनों का योग कितना है, 165 है। ठीक है, ये हमें दिया है। और क्या दिया है, यदि उनका योग, अर्थात सिर्फ संख्याओं का योग बिना वर्ग के, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 165 और ए प्लस बी बराबर 23। तब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है। इतना हमें दिया है प्रश्न में। तब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपको दे दिया होता है, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता, ये भी वैसे कुछ रहता, चेंज थोड़ा था, या फिर जैसे का तैसा रहता, तब हम लोग क्या करते उसको, तो हमारे पास जो सूत्र है, एक बीजगणित का सूत्र है ये, इसको हम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं से नीचे क्लास में भी बताते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बीजगणित का सूत्र है। इसका मान क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना होता है। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पास भी है, ए प्लस बी है, यहाँ पास भी है। ठीक है, ए बी है, ए बी है, हमें क्या करना है, सबका मान बस रखते जाना है। तो रखते हैं, ए प्लस बी का मान क्या है, 23 है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 का घात 2 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 165। इसका वर्ग नहीं करना है ना, क्योंकि ये पहले से दे चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 165 है, तो सीधा हम लोग लिख दिए 165 प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो अगर इसको अब हम लोग हल करें तभी क्या हो जाएगा, 23 को अगर हम लोग 23 का वर्ग निकालेंगे तो 3 3 9, 23 3 26 और 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 529। ठीक है, अभी कितना हो गया, 165 है, 165 का 165 प्लस 2ab। अगर आप लोग वर्ग निकालने का शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो स्क्वायर वाला है उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है और उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्या है, 529 है, 165 है, इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं।
ये क्या हो जाएगा 529 माइनस 165 बराबर 2ab। ठीक है, घटने के बाद कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा घटने के बाद अगर 5 में 9 में 5 जाएगा तब हो जाएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा तो 6। अभी हो गया 4, 4 में 1 जाएगा तब कितना हो जाएगा 3, 364 हुआ। अब देखो ये क्या है 2ab है, हमें ab का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ab को यहाँ पास रहने देंगे, 2 को इसके बटे में डाल देंगे। ठीक है, कटाएंगे तब कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 1 कम 2, एक बचा इसमें से। अभी एक इसमें आ जाएगा तब 2 8 16। अब ये कितने बार में जाएगा 2 2 ने 4। तब हमें ए बी का जो मान है वो क्या मिला, अर्थात ए इंटू बी का जो मान मिला वो मिला है 182। हम यही याद करना था, दिए थे कि दो संख्याओं के वर्गों का एक 165 है, यदि उनका योग 23 है तब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया, तो 182 आया। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 98 तथा 27 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का कहने का मतलब है उनका उल्टा, ठीक है, जिनको बोला गया उसका अपोजिट। तब देखते हैं हमारे पास, मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या बी है। ठीक है, इतना हम लोग क्या किए, मान लिए, माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी है। अब ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा इसका क्या हो जाएगा, इतना होगा 1/a होगा। ठीक है, तो वैसी बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b। अब हमें क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हम लोग संख्या माने थे a और b, अर्थात a इंटू बी हमें क्या दिया है, तो ये दिया है 93, और क्या दिया अंतर a माइनस बी क्या दिया है 28। देखो हम लोग a माइनस बी लिए है ना, हम लोग दो संख्या अगर सिर्फ लेते, माना a और b दो संख्या है तो हम लोग आगे पीछे लिखते तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, माना बड़ी संख्या a है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, a है, इसलिए इसको सामने में किए ताकि इस साइड इसका ऋणात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये इतना हमें क्या दिया, प्रश्न में दिया है, और क्या बोला गया है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, अर्थात इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। अब देखते हैं, ठीक, अब इनका अंतर जब ज्ञात करेंगे तब क्या करेंगे, 1/b माइनस 1/a। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे इन दोनों का। तब इन दोनों का जब लघुत्तम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, ये ए बी या फिर बी ए कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, नीचे का गुणा हो जाता है, गुणा हुआ। ठीक है, अगर ये दोनों ए रहता, ए भी ए रहता, ए भी ए, या दोनों के दोनों बी रहता, ठीक है, तब क्या होता है, ये यहाँ पर सिर्फ एक लिखा था, एक बी लिखते हम लोग या फिर एक ए लिखते, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं तो हम लोग क्या किए, बी और ए लिख दिए। ठीक है, अब ये वाला बी और ये वाला बी जब कटेगा, ठीक है, तो ए बचेगा, इसका अगर हम लोग गुणा ए के साथ करेंगे तब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसी अब इन दोनों में फिर देखेंगे तो ये ए वाला है, ये ए और ये ए कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बी बचा, तो बी का हम लोग गुणा किससे करेंगे, तो 1 से करेंगे, और बीच का माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये युगपत समीकरण से ज़्यादा, युगपत समीकरण आप लोग जब पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर जब आप लोग एलसीएम पढ़ोगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तब वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इतना। अब देखो हम लोग इसको उल्टा इसलिए लिए हैं, हम लोग इसको 1/a और माइनस 1/b लिख सकते थे, लेकिन जब हम लोग इसका लघुत्तम निकालेंगे तब ये यहाँ पास उल्टा हो जाएगा, वहाँ पास क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा कोई मान तो लिए नहीं है जो b माइनस ए वाला हो, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 1/b माइनस 1/a किए हैं। ठीक है, तब हम अगर इसको हल किए, अर्थात इसका लघुत्तम निकाले, तब क्या आया, ba, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ab भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये गुणा में है इसलिए हम लोग आगे पीछे इसको लिख सकते हैं
क्योंकि हमारे पास जो हम लोग मान लिए हैं वो क्या लिए हैं, ए डॉट बी में लिए हैं, अर्थात ए गुणा बी में लिए हैं। अब इसको मान रख देते हैं, इसका मान रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मान क्या है, तो ए माइनस बी का मान है 28 और ए इंटू बी का मान क्या है 93। हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 28/93। आशा करता हूँ ये सब प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये सब सिर्फ समझाने के लिए ही, इसलिए अभी लंबा लंबा बनते जा रहा है। जैसे आप लोग पेपर में इसको बनाओगे तो एकदम शॉर्ट बना सकते हो, क्योंकि आपको ये सब लिखने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, इसको लिखोगे फिर इसका मान निकाल सकते हो। इसमें क्या है, अभी समझना है तो ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए समझना होता है। उसके बाद समझने के बाद तो बहुत सारे ट्रिक अपने आप बनते जाता है, कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें, या फिर जैसे प्रैक्टिस आप करते रहोगे उसके हिसाब से आपको इसमें सफलता मिलती जाएगी और मिलती जाती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, खास करके गणित में। तो प्रैक्टिस करते रहो और गणित को एकदम आसान बनाते रहो। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।